देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए रिसर्चर परफॉर्म फोर रिएक्शन ऑफ पीसीआर विच आर आइडेंटिकल labeled, ये labeled है ए बी सी डी, ठीक है भाई। यूज्ड मिक्सर ऑफ डी एन टी पीज ईच ऑफ ट्यूब कंटेनिंग गामा 32 फॉस्फेट and DATP and beta 32 phosphate DATP and alpha 32 phosphate RNTP। मतलब कि इन्होंने चार रिएक्शन करी है, चार ट्यूब है इनके पास, 1 2 3 एंड यहाँ लिख लेते हैं 4। ओके, तो रिसर्चर परफॉर्म फोर रिएक्शन ऑफ पीसीआर विच आर आइडेंटिकल लेबल्ड है ए बी सी डी। लाइक इसको हम बोल सकते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। ओके, फिर इन्होंने बोला है बाय यूजुअल मिक्सचर ऑफ डी एन टी पी ईच ऑफ ट्यूब कंटेन, इसके अंदर है क्या, गामा 32 फॉस्फेट DATP। ओके, और दूसरे वाले के पास है बीटा 32 फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट DATP। थर्ड वाले के पास में अल्फा 32 फॉस्फेट RNTP। ओके, ईच ट्यूब कंटेन गामा 32 फॉस्फेट DATP, बीटा 32 फॉस्फेट DATP, अल्फा 32 फॉस्फेट RNTP। विच ट्यूब रिसर्चर गेट रेडियो लेबल्ड PCR। फोर्थ ट्यूब के बारे में कुछ बता नहीं रखा, तो आई थिंक इसकी कोई अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो इन्होंने बोला है कि जल्दी से बताओ आपके पास में ये सब है, ठीक है। अल्फा 32 फॉस्फेट DATP, बीटा 32 फॉस्फेट DATP एंड अल्फा 32 RNTP, ठीक है। सो आपके पास चार ट्यूब है, चारों के अंदर क्या क्या कंटेंट है आपको पता है, और इन्होंने पूछा है कि विच वन ट्यूब रिसर्चर गेट रेडियो लेबल्ड PCR प्रोडक्ट। ओके, तो रेडियो लेबल्ड PCR प्रोडक्ट आपको कौन से वाली ट्यूब के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन ट्यूब है, तीनों ट्यूब के अंदर अलग अलग कंटेंट है, एंड देन पूछा जा रहा है कि जो PCR के प्रोडक्ट बनेंगे उनमें किसके अंदर आपको रेडियो एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट देखने को मिल जाएगी। ओके, वॉइस कम आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, ये बताओ। मतलब कि चार ट्यूब है, चारों ट्यूब में अलग अलग कंटेंट दे रखा है। एक में RNTPs है, एक में DATPs बीटा 32 फॉस्फेट है, एक में गामा 32 फॉस्फेट DATP है। तो हमें ये पता करना है कि कौन से ट्यूब के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो रेडियो एक्टिव लेवल मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ देखो कि अगर आपको इसका डायग्राम याद है तो ये देखो, देखो बच्चों, जब भी अगर मैं गामा 32 फॉस्फेट की बात करूं तो मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या है, ये एक शुगर है, ठीक है, राइबोज शुगर है। यहाँ पर ATP है तो यहाँ पर एडेनिन होगा, और यहाँ पे मेरे पास में तीन फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट। वैसे तो OP ऐसे लिखना चाहिए, बट अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है और ये गामा फॉस्फेट है। एंड यहाँ पे जो गामा फॉस्फेट है ये रेडियो लेबल्ड है, ठीक है, क्योंकि अपन ने ईच कंटेंट हमने यहाँ पे क्या करा है, एक तरह से रेडियो एक्टिव लेबल यूज में लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोल ही दिया है रिसर्चर परफॉर्म फॉर रिएक्शन ऑफ PCR विच आर आइडेंटिकल लेबल्ड ABCD बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ DNTPs। ओके, सो ये गामा फॉस्फेट क्या है, अगर अपन बोले तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी ATP है, एडेनिन है, और यहाँ पे हमने वापस से तीन फॉस्फेट लिए, 1 2 3। अब की बार जो फॉस्फेट लेवल है ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट और ये गामा, और बीटा रेडियो एक्टिव लेवल है। यहाँ पे बात की जाए तो देखो, यहाँ पे वापस से अगेन मैं एक शुगर बना रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास में अगेन RNTPs है। RNTPs का मतलब है, RNTP का मतलब है कि यहाँ पर आपको UTP देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको RATP देखने को मिल सकता है, RGTP देखने को मिल सकता है, या
CTP देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि RNTP है, तो ऊपर यहाँ पे R ही लगाता हूँ, RNTP। एंड 3 फॉस्फेट यहाँ पर भी है, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट। एंड यहाँ पे अल्फा 32 है, मतलब कि अल्फा फॉस्फेट को आपने लेबल किया है। एंड देन ये बोल रहा है, देखो ट्यूब नंबर 1 2 3, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल DNTPs मान के चल लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल DNTPs लेके चल लेते हैं। ठीक है, सो आपको रेडियो एक्टिविटी कहाँ से ऑब्जर्व होगी, तो आपको तो पता ही है, जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा तो उस टाइम पे हमें पता है कि ये टूट के निकल जाएंगे, क्या ये निकल जाएंगे, अल्फा एंड बीटा, ओ सॉरी गामा एंड बीटा। बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। ड्यूरिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन पायरोफॉस्फेट इज रिलीज। तो ये जो आपका चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा ट्यूब 1 वाला DNTPs, वो रेडियो एक्टिव है नहीं, तो क्या प्रोडक्ट से इसमें रेडियो एक्टिविटी आनी चाहिए, नहीं। सेम कंडीशन अप्लाई कि यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो ये जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, पायरोफॉस्फेट, क्या पायरोफॉस्फेट, इससे तो रेडियो एक्टिविटी आएगी। सेम यहाँ पे बीटा एंड गामा, तो पायरोफॉस्फेट से तो रेडियो एक्टिविटी आएगी, बट इनकॉर्पोरेट कौन हो रहा है, इनकॉर्पोरेट होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अल्फा फॉस्फेट इनकॉर्पोरेट होता है, अल्फा फॉस्फेट, इसका ये अल्फा फॉस्फेट एंड 3' OH। ठीक है, 3' OH किसका, इस शुगर का। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड का नाम बताओ, इस बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये चैन से इनकॉर्पोरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, बट यहाँ पे अल्फा नहीं है, यहाँ पे बीटा रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, तो क्या रेडियो एक्टिविटी यहाँ से आने वाली है, नहीं। सेम कंडीशन अप्लाई देखो यहाँ करते हैं, पर यहाँ पे जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ये पायरोफॉस्फेट PPI तो रिलीज हो जाएगा, बट अल्फा फॉस्फेट आयन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये शुगर क्या करके जा रही है, ये बॉन्ड बना के जा रही है। ठीक है, अब ये देखो, और नेक्स्ट यहाँ पे भी नीचे भी आगे बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट के अंदर आएगा, कौन सा, ट्यूब C वाला। अगर अल्फा फॉस्फेट रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो रेडियो एक्टिविटी हमेशा आने वाली है प्रोडक्ट से, और बीटा या गामा अगर रेडियो एक्टिव लेबल्ड है तो रेडियो एक्टिविटी आने वाली है हमेशा कहाँ से, सॉल्यूशन से, ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं वहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर अल्फा फॉस्फेट ही क्या कर रहा है, बाइंड कर पा रहा है, पर गामा एंड बीटा क्या हो रहे हैं, ड्यूरिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये क्या हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो रेडियो एक्टिविटी कहीं मिलेगी ही नहीं। तो आंसर देखो कौन सी ट्यूब है जिसमें अल्फा 32 RNTPs है। ठीक है, अल्फा फॉस्फेट को लेबल कर सकते हो आप, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये है ट्यूब C, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूब C। ठीक है, नोट करो।